नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु का भाग 2 पढ़ेंगे। भैया बहनों, पिछले कालांश में हम सभी ने कहानी की घटना पढ़ी थी कि एक महात्मा जी कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में दो व्यक्ति हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। एक भाई कहता है यह भूमि मेरी है, दूसरा भाई कहता है कि यह भूमि मेरी है। दोनों ही उस भूमि पर अपना अपना अधिकार बताने लग गए। संत महात्मा स्वभाव से दयालु व परोपकारी होते हैं। वे सबका भला चाहने वाले होते हैं। तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों के बीच समझौता कराने का प्रयास करने का सोचा और महात्मा जी उनके पास गए और महात्मा जी ने कहा, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात बताई, है ना भैया बहनों? दोनों भाइयों ने क्या क्या बात बताई थी? हाँ, कि यह भूमि मेरी है और दूसरा वाला भाई भी कहता है कि यह भूमि मेरी है, असली मालिक तो मैं हूँ। इस प्रकार यह कहानी हम सभी ने पूर्व में पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार महात्मा जी उन दोनों भाइयों का गुस्सा शांत करवाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले मैं इस पृष्ठ का आदर्श वाचन करूंगा, आप सुनेंगे। उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ समझाऊंगा और उसके बाद हम आगे की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया बहनों, आदर्श वाचन आप ध्यान से सुनेंगे। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा,
वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने इस पृष्ठ का आदर्श वाचन किया, आपने सुना। अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानेंगे। भैया बहनों, आप ध्यान से सुनना। पहला कठिन शब्द है हमारा डटकर। डटकर का अर्थ होगा भरपेट खाना। दूसरा हमारा शब्दार्थ है मस्तिष्क। मस्तिष्क का अर्थ होता है भैया बहनों दिमाग। तीसरा हमारा शब्दार्थ है हड़पना। हड़पने का अर्थ होता है गायब कर जाना। चौथा शब्दार्थ है हमारा तत्पश्चात। तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद। अगला शब्दार्थ है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अगला शब्दार्थ है निवृत्त होना। निवृत्त होने का अर्थ होता है निपटाना या समाप्त करना। इस प्रकार हमने जो इस पृष्ठ में कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ जाने। अब हम आगे की कहानी समझेंगे। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। महात्मा जी ने एकदम शांत भाव से कहा उनको, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों ही अपनी अपनी भूमि बता रहे हो और दोनों ही अपने पक्ष की बात रख रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। भैया बहनों, महात्मा जी ने उनको समझाया कि तुम दोनों ही कह रहे हो कि ये ज़मीन मेरी है, ये भूमि मेरी है, और दोनों ही अपनी बात रख रहे हो, तो ऐसे तो निर्णय होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लें कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। भैया बहनों, महात्मा जी ने उनको कहा कि तुम दोनों ही कह रहे हो ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। अच्छा रहेगा कि हम इस ज़मीन से ही पूछ लेते हैं, इस भूमि से ही पूछ लेते हैं, इस धरती माता से ही पूछ लेते हैं कि भाई ये जो है असली मालिक तुम दोनों में से कौन है।
वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कौन कर देगी भैया बहनों? हाँ, धरती माता, भूमि जो है निर्णय कर देगी कि जो है मैं किसकी हूँ। महात्मा जी ने उन दोनों को ये बात बता दी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, दोनों ही देखते रहे दोनों भाई। महात्मा जी ने उनको कह दिया कि अब तो ज़मीन से पूछ लेंगे, वो कह देगी कि मैं इस भाई की हूँ, मेरा मालिक ये वाला भाई है, तो उसको ज़मीन दे देंगे। तो दोनों ही भाई महात्मा जी का मुख देखने लगे, मुंह की ओर देखने लगे। किंतु ये कैसे संभव होगा? वो बोले दोनों भाई कि महात्मा जी ये कैसे संभव होगा? भूमि भी कभी बोलती है महात्मा जी, क्या धरती भी कभी बोलती है? इस प्रकार महात्मा जी ने उनको बताया। तो दोनों भाइयों ने बताया कि भाई धरती क्या बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह स्वयं बोलती है। महात्मा जी ने कहा, हाँ, धरती बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। धरती बोलती तो है मगर तुम उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते। किंतु ये बताओ, भूमि जो निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को ही मान्य है? महात्मा जी ने कहा, अगर भूमि ने कह दिया कि मैं इसकी हूँ, तो तुम दोनों को ये निर्णय मान्य है? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। भैया बहनों बताओ कि महात्मा जी ने बताया दोनों भाइयों को कि ये भूमि कहेगी कि हाँ राजी हैं, तो क्या वो राजी हो जाएगा? हाँ, महात्मा जी का कहना जरूर मानेंगे वो, है ना। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। ये बात कह दी। उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो भाई भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ, उसके बाद भूमि से पूछेंगे कि भाई तू किसकी है। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई बोले, पहले हमारे भूमि का निर्णय करो महात्मा जी, उसके बाद में आपको खाना खिलाएंगे, डटकर खाना खिलाएंगे, है ना। डटकर का अर्थ मतलब बताया भैया बहनों, भर पेट खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। महात्मा जी ने कहा, भाई पहले तुम भोजन लेके आओ, है ना, भूमि कहीं भागी थोड़ी जा रही है ना। पहले हम भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में इसका निर्णय करवा देंगे, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा कि अच्छा, तुम भोजन लेके आ गए हो, अब तुम दोनों ही यहाँ बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। तत्पश्चात का अर्थ मैंने बताया भैया बहनों, उसके बाद उन्होंने जो भोजन लेके आए थे दोनों भाई घर से, उसके 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। उन दोनों भाइयों को बोला, आप भी भोजन करो मेरे सामने बैठ करके, और मैं भी भोजन करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। इस प्रकार भैया बहनों वो तीनों ही भोजन करने लगे। बताओ कौन कौन भोजन करने लगे भैया बहनों? हाँ, 2 भाई और महात्मा जी। बहुत अच्छा। तो ये भोजन करते करते उनको 2 घंटे लगे। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए। महात्मा जी की ये जो कार्रवाई थी कि भोजन मंगा कर उनको खाना खिलाए ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। वो खाना खाएंगे तो थोड़ा बहुत उनका क्रोध शांत हो जाएगा, है ना। फिर उनको समझाएंगे ताकि उन्हें समझाया जाए, बुझाया जा सके। और वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। महात्मा जी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, और भोजन करने के बाद दोनों ही भाइयों का जो गुस्सा था वो शांत हो गया।
उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इस प्रकार भैया बहनों महात्मा जी ने उनके गुस्से को शांत करवाया, उनको समझाया, है ना। और उन दोनों भाइयों के समझ में भी आ गया और उन दोनों भाइयों ने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर है, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इस प्रकार हमने कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कहानी हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।